गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 16 तारीख सोमवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। आसंता कालिठारु विधानसभा बजेट अधिवेशन आज सर्वदलीय बैठक। आसंता कालिठारु आरंभ हेब विधानसभार गुरुत्वपूर्ण बजेट अधिवेशन। 20 तारिख में अर्थ विभाग दायित्व में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट आगत करेंगे। बजेट अधिवेशन को सुरुखुरी परिचालना करने आज विधानसभा सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित हो। बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अध्यक्षतार यह अनुष्ठित हो। अपरपक्षे बीजेपी विधायक दल बैठक संध्या 6टार विधानसभा परिसर में अनुष्ठित हो। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार हेबाकुथिबा एही बैठक में विरोधी दलर विभिन्न प्रसंग को किभली मुकाबिला कराजिवो से नहीं शासक दल पक्षरु रणनीति प्रस्तुत हेबो। मुख्य विरोधी दल बीजेडी विधायक दल बैठक शंख भवन में संध्या 5टार अनुष्ठित हेबो। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार अनुष्ठित हेबो। कांग्रेस विधायक दल बैठक मध्य आज अनुष्ठित हेबो। बीजेडी घोषणा कला 26 जिला नुआ महिला सभापति। बीजेडी संगठन को दृढ़ करने को पदक्षेप नहीं। दलर राज्य कमिटी रे 158 जन स्थान पाइछन्ति। एथिरे 18 जन को वरिष्ठ उपसभापति, 46 जन को उपसभापति, 51 जन को साधारण संपादक और 43 जन को संपादक भावे नियुक्ति दिया जाइछि। 26 जिले में बिजु महिला जनता दलर सभापति पदवी दायित्व बंटा जाइछि। एथिरु 7टी जिले में जिला सभापति समेत कार्यकारी सभापति को भी रखा जाइछि। पुणी किछि जिला और सहर को मिसाई जोन गढ़ा जाइछि। 7टी जोन ने 13 जन को जोन सभापति और कार्यकारी सभापति नियुक्त करिसेंति बीजेडी सुप्रीमो। एप्रिल लागू हेब भारत ब्रिटेन मुक्त वाणिज्य चुक्ति। गत वर्ष जुलाई मासरे भारत एवं ब्रिटेन मध्य स्वाक्षरित होइतिबा मुक्त वाणिज्य चुक्ति बा सीईटीए आसंता एप्रिल 2026 रु लागू हेबार संभावना रही। सरकारी सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार एही चुक्ति कार्यकारी हेले भारतर 99% रप्तानी सामग्री बिना शुल्क रे ब्रिटेन बजार रे प्रवेश करि परिबो। एहा द्वारा वस्त्र, अलंकार, चमड़ा शिल्प एवं क्रीड़ा सामग्री क्षेत्र में भारतीय व्यवसायी माने विशेष उपकृत हेबे। अन्य पक्षरे भारत रे ब्रिटेन दामी कार एवं स्कॉच व्हिस्की उपरे आमदानी शुल्क यथेष्ट ह्रास पाइब। व्हिस्की उपरे शुल्क 150% रु 75% को खसिबार योजना रही। एही चुक्तिर मूल लक्ष्य होछि 2030 सुधा उभय देश मध्य वाणिज्य कारोबार को द्विगुणित करबा। एहा व्यतीत अस्थायी कर्मचारी सुविधा पई सामाजिक सुरक्षा संबंधी चुक्ति मध्य एका सांगरे लागू हेबो। भारत फ्रांस प्रतिरक्षा बुझामणा 114 रु 24टी सुपर राफेल। भारत फ्रांस निकटरू 114टी नुआ राफेल किणिबो। एथिलागि 3.25 लाख कोटी टंकार राजीनामा हेबो। सेथिरे रहिछि 24टी सुपर राफेल जहाको F5 कुहा जाउछि। आसंता 17 तारिख रे भारत गस्तरे आसुथिबा फ्रांस राष्ट्रपति एमानुएल को उपस्थिति रे दुई देश मध्य राफेल किणा राजीनामा स्वाक्षर हेबो। फ्रांस रो डासल्ट एविएशन कंपनी ए विमान निर्माण करुछि। वर्तमान वायुसेना पाखरे F3 राफेल रही जहाँकि 4.5 पीढ़ीर लढ़ुआ विमान। एथिरे स्टील्थ क्षमता और आणविक अस्त्र प्रयोग करिवार क्षमता रही। फ्रांस पाखरु जो 114 राफेल आसिबो ताकू F4 कुहा जाउछि जहाँकि पंचम पीढ़ीर युद्ध विमान। यूरोपीय मानक हिसाब रे F5 राफेल वास्तव में षष्ठ पीढ़ीर जेट हेबो। सैन्यक मृत्युर प्रतिशोध नेला अमेरिका। सीरिया रे आईएसआईएस उपरे जोरदार आक्रमण। सीरिया रे इस्लामिक स्टेट तथा आईएसआईएस ठिकाना रे अमेरिका तार सामरिक अभियान को तीव्र करिछि। अमेरिकार केंद्रीय कमांड ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक अधीन रे चलिथिबा अभियान विषय रे नूतन वीडियो एवं सूचना जारी करिछि। ऑपरेशन नूतन पर्याय रे फेब्रुआरी 3 रु 12 मध्य 10टी एयर स्ट्राइक करा जायथिला। अमेरिकार स्ट्राइक गुड़िक आईएसआईएस सहित जड़ित 30 रु अधिक लक्ष्यस्थल को टार्गेट करिथिला, जेउथिरे अस्त्रशस्त्र डिपो, जोगाजोग नेटवर्क एवं संगठन कार्यकलाप को समर्थन करुथिबा लॉजिस्टिक केंद्र को टार्गेट करी आक्रमण होइतिला। अमेरिकी अधिकारी सूचना अनुसार ऑपरेशन आरंभ हेबा परठारु अति कम रे 50 जन आईएसआईएस आतंकवादी को हत्या करा जायछि। उल्लेखयोग्य गत डिसेम्बर रे पालोमिरा रे आईएसआईएस द्वारा होइतिबा आक्रमण रे अमेरिकार 2 जन कमांड और जड़े अनुवादकंक मृत्यु घटिथिला। एहार प्रतिशोध नेबा लागि अमेरिका डिसेम्बर 19 रु ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक आरंभ करिछि। बांग्लादेश रे विजय लगी रहमान को मिठा फूल पठाइले ममता बनर्जी। बांग्लादेश रो त्रयोदश संसदीय निर्वाचन ने तारिक रहमान को दल बीएनपी विपुल विजय हासिल करी सरकार गढ़िबाकू जाउछि। एही अवसर रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेश रो नुआ प्रधानमंत्री हेबाकू जाउतिबा तारिक रहमान को शुभेच्छा जणाइबा सह फूल और मिठा पठाइछन्ति।
गुलशन स्थित बीएनपी अध्यक्ष राजनीतिक कार्यालय मीडिया सेल सदस्य आतिकुर रहमान এই पुष्पगुच्छ मिठा ग्रहण କରିଛନ୍ତି। ममता ତାଙ୍କ शुभेच्छा वार्ताରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଗୁଆ ରମଜାନ ମୁବାରକ। ଏହି ବିରାଟ ବିଜୟ ଲାଗି ମୋର ତାରିକ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ। प्रधानमंत्री को 5टी प्रश्न कले राहुल, जवाब देले शाह। लोकसभा विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत अमेरिका ट्रेड डील को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5टी प्रश्न पचारिछन्ति। एक्स रे प्रश्न पचारि राहुल कहिछन्ति ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स आमदानी करिवार अर्थ कौन, एहार अर्थ कौन, भारतीय प्राणी संपद को जीएम अमेरिकीय मक्का द्वारा प्रस्तुत डिस्टिल शस्य खुआजिव। एहा द्वारा आम दुग्ध उत्पाद अमेरिकार कृषि उपर निर्भरशील हेब नहीं कि? जदि आमे जीएम सोया तेलर आमदानी को अनुमति देउछे तेबे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य चाषींकर कौन हेब? अन्य पक्षरे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहिसेंति राहुल अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सह भारतर वाणिज्य चुक्ति को नहीं मिछ प्रसार करुछन्ति। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन रे असीम मुनीर हटहटा। विश्व मंचरे पाकिस्तान सेना मुख्य फील्ड मार्शल असीम मुनीर हटहटा होइचन्ति। जर्मनीर म्यूनिक रे चलीथिबा सुरक्षा सम्मेलन रे सुरक्षाकर्मी तांको अटकाई परिचय पत्र मागिथिले, जार वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबार लागिछि। सेथिरे देखिबाकू मिलिछि कि सम्मेलन स्थल को मुनीर जिबा बेले बाटरे तांको सुरक्षाकर्मी अटकाइथिले, भितरकू जिबाकू देइ नथिले, तांको परिचय पत्र देखाइबाकू कहिथिले। ऑडियो रे सुनिबाकू मिलुछि जे सुरक्षाकर्मी तांको कहउचन्ति रुह, आपणक परिचय पत्र काई, आपणक परिचय पत्र देखांतु। एहा परे मुनीरक सह आसीथिबा अन्य जणे अधिकारी परिचय पत्र देखाइथिले। परे सुरक्षाकर्मी सेमानंकु भितरकू जिबाकू देइथिले। तेबे आयोजकंक पक्षरु कुहा जाइछि कि एहा एक सुरक्षा प्रोटोकॉल। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पर आवेदन आरंभ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2026-27 शिक्षावर्ष पर नेशनल कॉमन एंट्रांस टेस्ट माध्यम 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पर विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। योग्य छात्र छात्री माने 10 मार्च 2026 सुधा ऑनलाइन आवेदन करिपारिबे। एही परीक्षा संभाव्य 17 एप्रिल 2026 रे अनुष्ठित हेबो। एहा माध्यम देशर प्रमुख शिक्षानुष्ठान यथा आईआईटी, एनआईटी, आरआई एवं सरकारी कॉलेज गुड़िकर नाम लेखाइबार सुजोग मिलिबो। जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुଯାयी यह एक डुआल मेजर पाठ्यक्रम अटे। आग्रही प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/NCET विजिट करी आवेदन करि परिबे। जदि आवेदन पत्र रे कोनोसी भूल रही जाए तेबे 12 रु 14 मार्च मध्यरे एहाकु सुधारी हेबो। आसंता काली शपथ नेबे बांग्ला प्रधानमंत्री तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बा बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान आसंता काली देशर नुआ प्रधानमंत्री भाबे शपथ ग्रहण करिवे। शपथ समारोह पई भारत समेत 13 देशर नेतांको निमंत्रण करा जायछि। उत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देबा पई बांग्लादेशर अंतरीण सरकार मुख्य उपदेष्टा मोहम्मद यूनुस प्रस्तुति करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह को आमंत्रण करा जायछि। तेबे समारोह रे भारत तरफरु लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला सामिल हेबे। तांको सहित विदेश सचिव विक्रम मिश्री मध्य रहिबे। शपथ समारोह परंपरा एथर भिन्न धरणर हेबो। बंगभवन अर्थात राष्ट्रपति भवन परिवर्ते राजधानी ढाकार जातीय संसद परिसर स्थित साउथ प्लाजारे यह अनुष्ठित हेबो। ट्रम्प आगरे ईरान शर्त प्रतिबंधक हटाइले। अमेरिका सह परमाणु बुझामणा को नहीं आलोचना लगी आग्रह देखाइछि ईरान। तेबे एथिपई किछि शर्त रखिछि। ईरान उपविदेश मंत्री मजिद कहिसंति जदि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रतिबंधक हटाइबाकू प्रस्तुत तेबे आमे निज परमाणु कार्यक्रम सह जड़ित प्रसंग नहीं बुझामणा करिबाकू मध्य प्रस्तुत। आसंता काली उभय देश मध्य जेनेभारे आलोचना हेबाकू जाउछि। तेबे ईरान जोगु परमाणु चर्चारे हेउतिबा प्रगति रे प्रतिबंधक हेउतिबा अमेरिकीय अधिकारी माने बारंबार अभियोग करुछन्ति। एबे ईरान उपविदेश मंत्री मजिद कहिसंति ईरान निज बालिस्टिक मिसाइल प्रकल्प प्रसंग में अमेरिका सह आलोचना करिबो नाही। एही प्रसंग अमेरिका और इस्राएल बारंबार उठाउछन्ति। खोलिला एपिस्टिन फाइल सबु रेकर्ड अछि 300 रु अधिक बड़ नाम। अमेरिकार कुख्यात जन अपराधी जेफ्री एपिस्टिन सह जड़ित फाइल समस्त दस्तावेज सार्वजनीन होइछि। अमेरिकार न्याय विभाग द्वारा वेबसाइट रे यह उपलब्ध करा जाइछि। अटर्नी जनरल पाम बंडी रविवार एही सूचना दैछन्ति। एही दस्तावेज गुड़िकरे एथर 300 रु अधिक हाई प्रोफाइल नाम पदाकू आसिछि। न्याय विभाग
30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠାର ରେକର୍ଡ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଫାଇଲରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ବାରାକ ଓବାମା ଓ ପତ୍ନୀ ମିସେଲ ଓବାମା, ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଓ ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁଶ, ଏଲୋନ ମସ୍କ, ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରି, ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ଉଡି ଆଲେନ, କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନ, କୁର୍ଟୋ କୋବେନ୍, ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ, ବ୍ରୁସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଷ୍ଟିନ୍ ଓ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଜମ୍ମୁରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ହୱାଲା ରାକେଟ, 8,000 ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବଡ଼ ଧରଣର ହୱାଲା ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ମୂଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କର ଖୁଲାସା କରି ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ 8,000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ଏକ ଜଟିଳ ନେଟୱାର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୂଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଇବର ଅପରାଧ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ବିନା ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋରି ଅର୍ଥ, କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟୁଲର କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ, ହେରଫେରରେ ଏହି ମ୍ୟୁଲରମାନେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ 2017ରେ ଏନ୍ଆଇଏ ବେଆଇନ ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପରେ ମ୍ୟୁଲରମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର 7 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି। ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ହେରୌଫ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ତଥା ବିଏଲ୍ଏ 7 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର 7 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛି। ବନ୍ଧକ ଥିବା ଏହି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଭିଡିଓ, ଫଟୋ ବିଏଲ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବିଏଲ୍ଏ କହିଛି, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବଲୁଚ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବନ୍ଦୀ ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବଲୁଚ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ଦିନର ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ ରାଜି ନ ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ଧକ ଥିବା 7 ଜଣ ପାକ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଖୋଲିବ ବାବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ବାବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ବୃକ୍ଷଲଗ୍ନ ସମୟରେ ଖୋଲିବ। ଶୀତକାଳୀନ ଆସନ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯଥାରୀତି ନୀତି ସହିତ ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ 22 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ 8ଟାରେ ଶୁଭବୃକ୍ଷ ଲଗ୍ନ ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଏଥିସହିତ 6 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ତେଜନା, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପିଟିଆଇ କର୍ମୀ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକେ ଇନ୍ସାଫ ତଥା ପିଟିଆଇ କର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦାବି କରି ପିଟିଆଇ କର୍ମୀମାନେ ଇସଲାମାବାଦ, କରାଚି, ସ୍ୱାବି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନେ ଶେହବାଜ ଶରୀଫ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଟାୟାର ଜାଳି ଇସଲାମାବାଦ ରାଓଲପିଣ୍ଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଇସଲାମାବାଦରୁ ଖାଇବର ପଖତୁନୱା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ରିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଗାଜା ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗାଜାର ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପାଲଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହମାସ ଏହାକୁ ଏକ ନରସଂହାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ରହୁଥିବା ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଖାନ୍ ୟୁନିସ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ପିସ୍ର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2023ରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 72,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଘୋଷଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଜିଭ କାଟିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର। ମୋଗଲ ଶାସକ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସପକାଲ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ
टीपू सुल्तान को तुलना करी विवाद रे फसी जाइछन्ति। मालेगाँवर डेपुटी मेयर को कार्यालय रे एई घटना आरंभ होइतिला, जेउठारे टीपू सुल्तान को एक फोटो कांथरे लगा जाइतिला, जाहाकु नै बीजेपी और कांग्रेस मुहांमुही होइतिले। एई समय हर्षवर्धन शिवाजी महाराज को सह टीपू सुल्तान को तुलना करी राजनीतिक परिवेश को आहरी उत्तेजित कर देइथिले। अहल्यानगर रे बीजेपी कर्मी माने हर्षवर्धन को बयान प्रतिवाद करी रास्ता को ओह्लाइतिले। जी हर्षवर्धन को जीभ काटिबो ताकू 10 लाख टंका पुरस्कार प्रदान कराजिबो बोली किछि बीजेपी नेता विवादीय घोषणा मध्य करिसंती, जाहाकु नै महाराष्ट्र राजनीति बेस उष्म रहिछि। बढ़ुछि गरम, राति तापमात्रा 3 डिग्री बढ़िबो। उपकूल ओडिशा रे पारद उपरमुआ होइछि, तेबे राति तापमात्रा आहुरी बढ़िबो। आसंता 3 दिन रे पारद 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ी पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सोमवार फुलबाणी और राउरकेला रे 12 डिग्री रही पारे, झारसुगुड़ा रे 13, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी, सुंदरगढ़ और केन्दुझर रे 14 डिग्री रही पारे, किंतु उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान रे 18 डिग्री बा एहाठारु अधिक रही पारे। जी उदयगिरी रे राति तापमात्रा सबुठु कम बा 8 डिग्री रहितिला। सेमिलीगुड़ा रे 9.8, दारिंगबाड़ी रे 11.5, फुलबाणी रे 11.8 और राउरकेला रे राति तापमात्रा 12.2 डिग्री रहितिला। दिन तापमात्रा भी ऊपर मुहां होउछि। झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक 36 डिग्री रेकर्ड होइतिला। संबलपुर रे 34.5 डिग्री, भुवनेश्वर और पारलाखेमुंडी रे 33.6 डिग्री रहितिला। 19,675 कोटी निवेश कले एफपीआई। चलित मास 15 दिन में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बा एफपीआई माने देशर पुंजी बजार में 19,675 कोटी टंका निवेश करिसेंति। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति एवं विश्व अर्थनैतिक स्थिति स्वाभाविक आशारे निवेशक माने एभली निष्पत्ति नेइछन्ति। प्राय 3 मास परे निवेशक माने एभली निवेश करिसेंति। एहा पूर्वरु एफपीआई माने जनवरी रे 35,962 कोटी एवं डिसेंबर रे 22,611 कोटी टंकार पुंजी प्रत्याहार करथिले। सेहिबळी नवेम्बर मासरे एमाने 3,765 कोटी टंका काढ़ी नेथिले। निकटरे होइतिबा निवेश सत्ते चलित वर्ष घरेई बजार को नहीं विदेशी निवेशकंक मनोभाव आशंकित रहिछि। चलित वर्ष विदेशी निवेशक माने इक्विटी बजार रु 1.66 लाख कोटी टंका प्रत्याहार करिसेंति। अमेरिका रे निखोजर 6 दिन पर मिलिला भारतीय छात्रंक मृतदेह। फेब्रुआरी 9 तारिख रु अमेरिका रे निखोज थिबा 22 वर्षीय भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासयंक मृतदेह उद्धार करा जाइछि। सान फ्रांसिस्कोर भारतीय कन्सुलेट रविवार यह निश्चित करिसेंति। भारतीय दूतावास पक्षरु साकेतक परिवार को गभीर समवेदना जणाजिबा सह मर शरीर को भारत प्रत्यार्पण पई समस्त सहायता जोगाई दियाजिबो बोली आश्वासन दिया जाइछि। साकेत कर्नाटकर तुमकुर जिल्लार बासिंदा थिले। से अमेरिकार बर्कलीर कालिफोर्निया विश्वविद्यालय रे स्नातकोत्तर अध्ययन करुथिले। तांकु शेष थर लगी कालिफोर्नियार टिल्डेन आंचलिक पार्क स्थित एक ह्रद निकटरे देखिबाकू मिलिथिला। भारत आसिबे नहीं एनविडिया सीओ जेनसेन हुआंग। अमेरिका चीफ निर्माता कंपनी एनविडियार सीओ जेनसेन हुआंग आसंता सप्ताह हेबाकु थिबा इंडिया एआई इंपैक्ट सम्मेलन रे जोग देबे नहीं। कंपनी पक्षरु शनिवार सूचना दिया जाइछि। अप्रत्याशित परिस्थिति जोगु से भारत गस्त बातिल करिसेंति बोली कंपनीर मीडिया एजेंसी एमएसएल स्पष्ट करिछि। बुधवार दिन नुआ दिल्ली रे से गणमाध्यम को संबोधित करिवार कार्यक्रम थिला। उल्लेखयोग्य जे एई सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार उद्घाटन करिवे। हुआंग एई कार्यक्रमर अन्यतम मुख्य आकर्षण थिले, किंतु वर्तमान तांको अनुपस्थिति निश्चित होइछि। टी20 विश्वकप पाकिस्तान को 61 रन ने हराइला भारत। सुपर संडे रे धराशायी हेला पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। ईशान किशन को विध्वंसी बैटिंग परे वेटरान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह को अग्निवर्षी बोलिंग रे पाकिस्तानी बैटर माटी कामुड़ी पड़िथिले। कोलंबोर प्रेमदासा स्टाडियम रे पाकिस्तान को 61 रन ने हराई भारत चलित विश्वकप रे हाट्रिक विजय सह सुपर 8 रे प्रवेश करिछि। टी20 विश्वकप रे पाकिस्तान विपक्ष रेकर्ड 8-1 करिबारे सफल होइछि। भारत प्रथमे बैटिंग करी 7 विकेट रे 175 रन करिथिला। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या 0 रे आउट होइतिले। तबे ईशान किशन 77, सूर्यकुमार 32 और दुबे 27 और तिलक 25 रन करिथिले। जवाब रे पाकिस्तान 18 ओवर रे 114 रन करबाकू सक्षम होइतिला।
क्रिकेट्रे भारत पाक नो हैंडसेक बलवत्तर गत एशिया कप्र घटना चलित विश्वकप्रे पुनरावृत्ति घटी। अवश्य पूर्वर यह निश्चित थिला। दुई अधिनायक सूर्यकुमार यादव और सलमान आघा टॉस पड़िबा परे करमर्दन करिनथिले। बस एतिकी आघा टॉस जितिबा परे प्रथमे फील्डिंग करबाकू निष्पत्ति नेइथिले। करमर्दन लज्जा ढांकिबा उद्देश्य पाक सरकार पूर्वरु एई मैच न खेलिबा नेई घोषणा करिथिले, किंतु शेषरे खेलिबाकू सहमति देइथिले। रविवार मैच रे मोट 35,000 दर्शक पड़ियारे थिले। सेमानंक मध्यरु 18,000 भारतीय और 12,000 पाकिस्तान दर्शक थिले। श्रीलंकार 2,000 पुलिस एवं 600 सैन्य सुरक्षा कार्य नियोजित रहिथिले। प्रथम महिला टी20 ऑस्ट्रेलिया को हराइला भारत। ऑस्ट्रेलिया गस्तरे थिबा भारतीय महिला क्रिकेट दल विजय सह गस्त आरंभ करिछि। प्रथम टी20 दल डीएलएस नियम रे घरे ऑस्ट्रेलिया को 21 रन ने परास्त करिछि। 4 विकेट नहीं घातक बोलिंग प्रदर्शन पई पेस बोलर अरुंधति रेड्डी प्लेयर ऑफ द मैच विवेचित होइतिले। आसंता 19 तारिख रे द्वितीय टी20 खेला जिवो। प्रथमे बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया 18 ओवर रे 133 रन करिथिला। 134 रन विजय लक्ष्यर पीछा करी भारत 5.1 ओवर रे 1 विकेट हराई 50 रन संग्रह करिथिबा बेले वर्षा होइतिला। परे डीएलएस नियम रे भारत निर्धारित लक्ष्य ठारू 21 रन आगुआ थाई विजय हासिल करिथिला। राइजिंग स्टार एशिया कप महिला क्रिकेट पाकिस्तान को 8 विकेट हराइला भारत। सुपर संडे रे दुई चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान मध्य दुईटी क्रिकेट मैच देखिबाकू मिलिछि। टी20 विश्वकप रे भारत और पाकिस्तान कोलंबो रे सामना सामनी होइतिले। सेइबळी बैंकॉक रे अनुष्ठित राइजिंग स्टार एशिया कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट रे अन्य एक मैच देखिबाकू मिलिथिला। एई मैच रे राधा यादव को नेतृत्वाधीन भारत ए महिला दल 8 विकेट रे पाकिस्तान एक को मात देइछि। भारतीय बोलर को सामना करि न पारि प्रथमे बैटिंग करिथिबा पाकिस्तान 18.5 ओवर रे 93 रन ने सीमित रहितिला। जवाब रे भारत ए दल मात्र 10.1 ओवर रे 2टी विकेट हराई लक्ष्य हासिल करि नैतिला। बिंदा दिने सर्वाधिक 55 रन करी श्रेष्ठ खेलाड़ी विवेचित होइतिले। टी20 विश्वकप प्रथम दल भावे सुपर 8 रे वेस्टइंडिज। दुई थरर विजेता वेस्टइंडिज प्रथम दल भावे चलित टी20 विश्वकप सुपर 8 रे प्रवेश करिछि। रविवार वांखेड़े स्टाडियम रे अनुष्ठित एक मैच रे वेस्टइंडिज 9 विकेट रे नेपाल को परास्त करिथिला। मैच रे प्रथमे बैटिंग करिथिबा नेपाल 8 विकेट रे 133 रन करबाकू सक्षम होइतिला। दल पक्षरु अधिनायक दीपेंद्र सिंह सर्वाधिक 58 रन करिथिले। सेइबळी जासन होल्डर सर्वाधिक 4टी विकेट देई वेस्टइंडिज पई सफल बोलर रहितिले। जवाब रे छोटिया लक्ष्य को पीछा करिथिबा वेस्टइंडिज 15.2 ओवर रे मात्र गोटिए विकेट हराई विजयी होइतिला। अधिनायक साई होप 61 और सिमरन हेटमायर 46 रन अपराजित पाଳି खेली दल को जिताइथिले। चलित विश्वकप रे वेस्टइंडिज रो यह हाट्रिक विजय होइछि। एथिसह 6 पॉइंट पाई इंडीज दल ग्रुप सी तालिकार शीर्ष रे रही सुपर 8 रे प्रवेश करिछि। एफआईएच प्रो लीग राउरकेला रे विजय खाता खोली पारिलानी भारत। चलित एफआईएच प्रो लीग रे भारतीय हॉकी दल नैराश्यजनक प्रदर्शन जारी रखी क्रमागत चतुर्थ पराजय बरण करिछि। रविवार भारत यार शेष तथा चतुर्थ मैच रे अर्जेंटीना ठारू 4-2 गोल ले परास्त होइछि। चलित प्रो लीग रे बिरसामुंडा रे अर्जेंटीना निकटरू भारतर यह क्रमागत द्वितीय पराजय। एथि पूर्वरु दुई देश मध्य अनुष्ठित प्रथम मुकाबिला को अर्जेंटीना 8-0 गोल ले एकपाखिया भावे विजय लाभ करिथिला। सेहिभଳି भारत एठारे बेल्जियम विपक्ष दुईटी जाक मैच को यथाक्रमे 3-1 4-2 गोल ले हारिथिला। फଳରେ बिरसामुंडा स्टाडियम रे भारत खेलिथिबा समस्त 4टी जाक मैच रे परास्त होई विजय खाता खोलिबारे सक्षम होइनी। प्रो लीग रे 4 मैच रु 4 पराजय सह भारत वर्तमान सुद्धा खाता खोली पारिनी। विश्वकप रे अभिषेक क्रमागत शून्य। पेटजनित समस्यारू आरोग्य लाभ करी पाकिस्तान विपक्ष गुरुत्वपूर्ण मैच खेलिथिबा अभिषेक शर्मा किंतु समस्तंकु निराश करिथिले। से प्रतिपक्ष अधिनायक सलमान आघांक 4टी बॉल खेलिथिले मध्य खाता खोली न पारि आउट होइतिले। एथि पूर्वरु अभिषेक विश्वकप रो प्रथम मैच रे अमेरिका विपक्ष रे मध्य प्रथम बॉल ले आउट होइतिले। फଳରେ टी20 विश्वकप रे क्रमागत 2टी मैच रे शून्य रे आउट हेबारे अभिषेक विश्वर तृतीय खेलाड़ी होइचंती। एही क्रमरे से बांग्लादेश रो कायस पूर्वतन भारतीय खेलाड़ी आशीष नेहरांक क्लब रे सामिल होइचंती। विशिष्ट कंठशिल्पी गीता पट्टनायक परलोक। समस्त प्रिय गीता अपा तथा विशिष्ट कंठशिल्पी गीता पट्टनायक रविवार परलोक हो जाइए। 4 दिन धरी से हस्पिटाल ले चिकित्साधीन थिले। तांकु 72 वर्ष बयस होइतिला। 1954 मसीहा डिसेम्बर 10 रे सुरेंद्र चंद्र पट्टनायक और हेमलता पट्टनायक कोलरू जन्म नेइथिले गायिका गीता। छोट बेलू संगीत प्रति तांकर
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦ। ତାପରେ ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ସେ ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଦିନ ମେଘରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ସେ। ତପୋଇ, ଯାଯାବର, ଆହୁତି ସଂସାର ଭଳି 15ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ। 1984 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।